हुकूक के मसले पर बात हो ना, वालिदैन कुछ भी कहे ना, इनके सामने अपनी नज़रें झुकाकर बात मानने वाले बनो। माँ बाप के सामने माँ बाप की इस्लाह करने वाले नहीं, इताअत करने वाले बनो। आजकल कोई बंदा दो बातें दीन की सीख लेता है तो बाप माँ के ऊपर चढ़ जाता है, ऐसे उनके साथ उनके गले में फिट हो जाएगा कि वो कहेंगे तीनों तो मौली बढ़ाना ही नहीं सी, तुझे तो दो बातें समझानी नहीं थी। मुझे एक शख्स ने एक दिन कॉल पे कहा कि उस्ताद जी मैं आपके बयानात सुन के माशाल्लाह तौहीदी हूँ, मैं शिरक से गैरुल्लाह के सज्जों से बच गया हूँ, लेकिन अब्बू जी उनकी तायीदें करते हैं तो मेरा दिल दुखता है। तो मैंने कहा प्यार से समझाओ। कहते नहीं मैं तो घाटे फिट हो जाना। मैं कहा गुजारा बेटा, अल्लाह के लिए अब्बू को प्यार से समझा, माने तो ठीक है, ना माने तो तुझसे अल्लाह नहीं पूछेगा कि तेरे बाप ने क्यों नहीं किया, तेने हक अदा कर दिया। हाँ, जो तेरा बेटा हो उसे फिर तू बिल जबर भी समझा सकता है। तेरा काम तेरे बाप की इताअत करना है, बाप की इस्लाह करना नहीं है। तो भाई जितनी दीनदारी उतनी हद तक। मेरे एक शागिर्द है, उनकी बहन की शादी हो रही थी, उनके बाप ने कहा जी ढोल बजेंगे, उसने कहा जी ढोल वोल नहीं होंगे। लड़ाई पड़ गई। बाप ने कहा दफा हो जा, निकल जा तू यहाँ से, मैं ढोल बजवाऊँ। तो मुझसे मशवरे के लिए आया। मैंने कहा बेटा आप खामोशी से उस शादी में शिरकत न करें। कहते मेरी बहन की शादी में ढोल बजेंगे, मेरी गैरत का गैरत की बात रख अपनी जेब पे। जब तेरी बेटी हो ना उस वक्त ढोल न बजवाना, वो तेरी जिम्मेदारी होगी। तेरी बहन का क्या मामला है, तेरे अब्बे की जिम्मेदारी है, तेरी नहीं है। तो अपने हुदूद अरबा में रहे, क्रॉस ऑफ द बाउंड्री न कर, तू अपने मामले में रहे। तो बस हमें ये दूसरों के हुकूक समझ आ जाए ना, मामला ठीक हो जाएगा। नहीं करना तो नहीं करना, और करना है तो फिर सब पे हम हुक्मरान बन के बैठ जाए। एक बंदा नमाजी है ना, वो बेनमाजी को इतना तो कहे कि भाई अल्लाह के लिए नमाज पढ़ ले, उसे दिल से नफरत करके धक्के देकर धुधकारना शुरू करोगे, अपनी नमाज का सवाब ज़ाया कर बैठोगे। इमाम गज़ाली नहीं, इमाम शेख सादी रहमतुल्लाह अलैह का वाक़या फरमाते हैं, मैं अब्बा जान के साथ एक सफ़र पे था, काफ़िले में से मैं और मेरे अब्बा उठे, वज़ू किया और तहज्जुद की नफल पढ़े, बाकी काफ़िले वाले सुबह की नमाज पे उठे। तो कहते हैं जब काफ़िले वाले उठ रहे थे ना तो सुबह की अजानें तो आ चुकी थी। तो मैंने अपने अब्बा जान से कहा अब्बा जान केड़ी इन्होंने मौत पै गई है जो तहज्जुद नहीं पढ़ी ना, इनको क्या हो गया था, इन्हें तहज्जुद नहीं पढ़ी, ये तो ऐसे हैं और ये ऐसे हैं और ये ऐसे। कुल तुफ़ीम कई तवज़ई था, हमारे अरबी ज़ुबान में बात चलती है, जो मुंह पर आया मैंने कह दिया, जो कहना था उनको सख्त सुस्त कह दिया। पढ़ी सिर्फ मैंने नफल ही थी, कोई उनने फ़र्ज़ नहीं छोड़े थे कि मैं उनको कोई गलत कहूँ। तो कहते मेरे अब्बा जान ने ठंडा सांस भरा और मुझे कहा बेटा इससे तो बहुत अच्छा था कि तू सोया ही रहता, बस नमाज पे उठता, अजी तू अपनी नेकी ज़ाया कर देती है। भाई तुझे 2 रकात नमाज नसीब हो गई है तो मांग मेरे मौला तेरा शुक्र, तू इसे कबूल कर, मेरे इन भाइयों को भी तौफीक दे। ये तर्ज होता, तूने ये तर्ज तो नहीं रखा। तो मेरे दोस्तों मैं कहाँ तक आपको समझाऊँ, अल्लाह ने माल दिया ना, गरीब का हक ज़रूर रखना। ये जहन में रखो कि तुझे रब ने सिर्फ तेरे लिए, जस्ट फॉर यू नॉट फॉर अदर, सिर्फ तेरे लिए किसी और के लिए नहीं, यूं माल नहीं दिया। अल्लाह ने तुझे जो माल दिया है उसमें गुरबा का हक रख के दिया है। ये जहन में रखो, ये ज़कात गरीब का हक है, ये उशर गरीब का हक है, ये सदकातुल फितर गरीब का हक है। ये न कहना कमाया मैंने, ये न कहना मेहनत मेरी, ये न कहना मशक्कत मेरी, ये न कहना मुनाफा मेरा। नाना, गरीब बगैर कमाए, गरीब बगैर मेहनत के इसमें अपना हक रखता है, ये अल्लाह का फरमान है। ये न कहना मेरे पैसे की कमाई, मेरी कमाई। खज़ मिन अम्वालिहिम सदका व तुत्ताहिरुहुम, कुरान कहते हैं मेरे प्यारे पैगंबर इन सहाबा कराम के मालों से गरीबों का हक निकालिए ताकि इनका माल पाक हो जाए। सहाबा कराम से बढ़ के इस धरती पे अफजल तबका उम्मत मोहम्मदिया में नहीं है, और उनके मालों से अच्छा माल इस धरती पे उम्मत मोहम्मदिया में नहीं है। उनके माल में अल्लाह ने गरीबों का हक रखा, तो तेरा मेरी बात कहां पहुंचेगी। हम यहां बैठ के कह दे अजी इसने कमाया, ये कमाया, बेहुदा माल समझ के आ बैठे ने, इनके अब्बा जी का है,
ओ यार क्या कुफराना जुमले तूने कह दिए, क्या काफिराना बोल तूने बोल लिए भाई। बगैर कमाए गरीब का हक है, तुझे देना पड़ेगा, और तू नहीं देगा तो क्या होगा, क्या होगा? तेरा माल पलीत रहेगा, तो ताहिर हम नहीं होगा। ये मुफ्ती अब्दुल वाहिद कुरैशी का फतवा नहीं है, ये अल्लाह का कुरान कह रहा है। और जिसने ज़कातें नहीं दी, उशर नहीं दिए, हुकूक अदा नहीं किया और माल पे सांप बन के बैठा रहा, सूरत नंबर 9 सूरत तौबा पारा नंबर 11, रब्बे कायनात ऐलान फरमाते हैं, यौम युहमा अलैहा फी नारी जहन्नम फतुक्वा बिहा जिबाउहुम व जुनूबुहुम व ज़ुहूरुहुम हाज़ा मा कनज़्तुम लिअन्फुसिकुम फज़ूकुल अज़ाब बिमा कुन्तुम तकनिज़ून। मेरे फरिश्तों, इस सरमायादार को जिसने ज़कात नहीं दिया, इस मालदार को जिसने गरीब के हक पर सांप बन के पैरा दिया और उसको हक नहीं दिया, इसको जहन्नम में वो अजाब दो ताकि इसे बुखार हो जाए। यौम युहमा, हिमा बुखार को कहते हैं। जहन्नम के अंदर जलना क्या कम था कि मजीद बुखार की हरारत। अल्लाह हमने इस बंदे को बुखार कर दिया, फरिश्ते जवाब देंगे तो रब फरमाएंगे अभी बस नहीं करनी, फतुक्वा बिहा जिबाउहुम, काविया लाओ। काविया, काविया समझते हो? काविया से जस की तार को पिघाल के टाका लगाया जाता है। फतुक्वा, ये काविया अरबी जुबान का लफ्ज है। फतुक्वा बिहा जिबाउहुम, काविया से इनके माथों को जलाना शुरू कर दो। अल्लाह हमने इनके माथे जला दिए, बस कर दे। फरमाया जी नहीं, व जुनूबुहुम, ये जो पॉकेट रखते थे जेब की साइड वाले, इनके साइडों को, इनके पहलुओं को इससे काविया से जलाना शुरू कर दो। अल्लाह साइडों को अजाब दे दिया, आप बस कर जाएं। फरमाया जी नहीं, व ज़ुहूरुहुम, इनकी पूरी कमर को जला के राख कर दो काविया के साथ। अल्लाह आप बस कर दे। फरमाया अच्छा हाँ, एक बात करके बस कर दो। अल्लाह वो बात क्या करे? इन्हें कह दो फज़ूकुल अज़ाब, अब अजाब खाओ नहीं, अजाब बर्दाश्त करो नहीं, फज़ूकु, अजाब का मजा चखा। ओए बंदे को चोट लगे और उसे क्या तकलीफ हुई तो तकलीफ कम होती है, और कोई क्या मजा चख ले आई, अब तकलीफ बढ़ जाती है। तो क्या यूं ना कहना चोट लगी, यूं न कहना काविये से दागा, यूं न कहना ओए जगह जली, कहो फज़ूकुल अज़ाब, अब जरा मजे चखो ना अजाब के। क्यों? बिमा कुन्तुम तकनिज़ून, जो गरीबों के हक नहीं देते थे और खजाने अपने पास छुपा के रखते थे। हम बैठे हुए हैं बड़ी तसल्ली।